संपदा होने पर भी वो अपने मोहल्ले के चंगू मंगू बन के रह गए। जाना उन्हें किसी ने नहीं। श्री हनुमान जी से ये बात समझनी चाहिए। हनुमान जी से सीता मैया ने परिचय पूछा हनुमान जी का, और हनुमान जी ने परिचय किसका दिया है? सीता राम जी का ही परिचय सीता जी को दे दिया। अब अपना परिचय तो ऐसे हो गया, उन्हीं का परिचय उनको दे दिया, अपना परिचय हो गया। ऐसे थोड़े न ज्ञाना नाम अग्रगण्य में, ऐसे नहीं आगे हैं ज्ञानियों में सबसे। सीता मैया ने पूछा, हनुमान जी ने कहा कि माता आप मुझे जानना चाहती हूं, मैं कौन हूं? तो सुनो, राम दूत मैं मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। अपना नाम नहीं बताया कि मैं हनुमान हूं, कहते मैं राम का दूत हूं, और मैं ये सौगंध पूर्व की बात कह रहा हूं। सत्य शपथ, शपथ कहते कसम को, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं भगवान करुणा निधान कहते हैं राम जी को। ये गुप्त नाम है जानकी करुणा निधान की, और ये नाम सीताराम जी के ही है। जानकी सीता जी, करुणा निधान की राम का नाम है। और ये नाम जब हनुमान जी ने बताया सीता जी को, तो सीता मैया ने एक ही बार में विश्वास कर दिया कि हाँ ये रामदूत है, परिचय हो गया। उसके उपरांत श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मैया मुझे भूख लगी है। मैया जानकी जी ने, सीता जी ने हनुमान जी को समझाया, सुन सुत करें विपिन रखवारी, यहां इस बाग में रक्षक रहते हैं, वो बाग की रखवारी करते, तुम जाओगे लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, तिनकर भाई माता मोहिनाई, उनकी चिंता तुम न करो, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम निपट लेंगे, यदि आपकी आज्ञा हो तो सीता मैया ने आज्ञा दे दी, जाओ अपने इष्ट भगवान को हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाओ। जाइए आप फल खाइए, अपने भगवान को अपने हृदय में धारण करके जाइएगा, अपने राम को। हनुमान जी महाराज गए, वहां कुछ रक्षक थे, वो दौड़े तो हनुमान जी ने उनको मारा, और मारा तो वो जाकर रावण को बताया कि एक बानर आया है, पूरी बाग उचार रहा है, आधे से ज्यादा बाग उचार के फेंक चुका है। रावण ने अपने जो सैनिक थे, भट्ट थे, बलवान भट्ट कहते हैं जो जैसे बोले पहलवान जैसे होते आजकल, कहा कि जाकर के उसको बानर को शांत करो जाकर। जब वो आए तो उनको भी श्री हनुमान जी ने मारा, अक्षय कुमार का वध कर दिया। अब रावण को क्रोध आया कि बेटा मर गया तो क्रोध आएगा ही आएगा। फिर उसने मेघनाथ को याद किया, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। क्रोध में भरा था श्री हनुमान जी को ब्रह्मपाश में उसने बांध लिया, ले जाकर रावण के सामने खड़ा कर दिया। हनुमान जी चाहते तो ना बंधते, हनुमान जी को बचपन में ही सारे देवताओं ने वरदान दे दिए थे कि हमारी कोई भी शक्ति तुम पर असर नहीं करेगी। लेकिन जब बाण ब्रह्मपाश छोड़ा मेघनाथ ने, हनुमान जी ने देखा कि ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हैं। महाराज अब इज्जत आप ही के हाथ है, चाहे बचा लो चाहे इज्जत बेइज्जत करवा दो। हनुमान जी महाराज, ज्ञानी आदमी वही है जो किसी का अनादर अपमान न करे, अपना काम बना ले लेकिन दूसरे का काम न बिगाड़े, वो ज्ञानी है। हनुमान जी ज्ञानी हैं। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज अब चिंता न करें, क्योंकि अगर हनुमान जी न बंधते तो ब्रह्मपाश फेल हो जाता ना। हनुमान जी बंध गए, ला करके रावण के सामने खड़ा कर दिया मेघनाथ ने। रावण ने फटकार लगाई, बानर तू बहुत बोलता है, मृत्यु तेरे कंधे पर बैठी फिर भी तू इतना बोलता है, बड़े बड़े उपदेश दे रहा है। लेकिन हनुमान जी कह रहे थे कि अभी तुम भगवान की शरण में चले जाओ, तो क्रोधित हो गया, बोला कंधे पे मृत्यु बैठी फिर भी ऐसी बात कर रहा है।
आनंद लेते हुए, चुटकी लेते हुए हनुमान जी भी बोल पड़े। बोले महाराज लंकापति रावण, तुम कह रहे हो कि मेरे कंधे पर मृत्यु बैठी, कोई बात नहीं, मृत्यु बैठी ठीक, लेकिन वो देख तो तुम्हारी तरफ रही है, तो चिंता कौन करे, आप करो कि हम? बैठी मेरे कंधे पर लेकिन देख तो आप ही को रही है, चिंता आप करोगे कि हम? तब रावण खिसिया गया, कहा ऐसे नहीं मानेगा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। हनुमान जी तो ज्ञानी है, बड़े आकार में थे जब बंधे थे, छोटे हो गए, बंधन ढीले हो गए। अपने हृदय से अपने सरकार राम जी को याद किया। राम जी से कहा प्रभु आज्ञा क्या है? राम जी ने कहा ठीक है, मैं कुछ मदद करने वाले लोगों को भेज रहा हूं और आप लंका जला दो, तुमसे अकेले से नहीं जलेगी। भगवान हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास करी गरिजा, कपि बड़ लाग आकाश। दोहा नंबर 25 सुंदरकांड। आप लोग पाठ करते तो पता होगा। 49 पवन भेज दिए और 50 तो श्री हनुमान जी है ही हैं। लंका जला दिया हनुमान जी महाराज ने। लंका जलाने के बाद पूंछ बुझाई, खोए समधरी लघु रूप बहोरी, और जनक सुता के सामने ठाड़ भयो कर जोरी। सीता जी के सामने खड़े हुए, विनती किए, मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसन रघुनायक मोहि दीना, चूड़ा मणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लेऊ। सीता राम जी का मिलन करवा दिया श्री हनुमान जी ने अपने बुद्धि बल से। सोचिए, मुद्रिका लेकर आए हैं और चूड़ामणि लेकर गए हैं। मुद्रिका के माध्यम से राम जी ने संदेश भेजा था। क्या संदेश भेजा है? मुद्रिका मतलब अंगूठी। अंगूठी कहां पहनी जाती? हाथ में, उंगली में, उंगली हाथ में। तो उसका मतलब संकेत था, सीता चिंता न करो, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। मुद्रिका भेजने का यह संकेत था, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। और सीता मैया ने चूड़ामणि मतलब मांग बेदी उतार के हनुमान जी को दी। वो सर पे धारण की जाती है, उसे भेजने का मतलब था प्रभु यदि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने भी अपना माथा तुम्हारे चरणों में रख दिया। ये संकेत था। हनुमान जी महाराज आते हैं, राम जी से लक्ष्मण भैया कहते अब तो सब हो गया, सूचना खबर मिल ही गई, अब विलंब किस लिए है भैया, आप शीघ्र करिए। भगवान ने 3 दिनों तक समुद्र को मनाया। उसके बाद जब भगवान को क्रोध आया तब समुद्र प्रकट हुए, भगवान से राह बताए कि नल नील नाम के बानर है, वो राम राम लेकर के छोड़े, पत्थर तैरेंगे, पुल बना लो, उतर जाओ। भगवान ने वैसा ही किया, समुद्र पे पुल बनाया, बानी सेना लेकर उस पार गए। एक मौका भगवान ने और दिया, अंगद को भेजा जाकर रावण को समझाओ। नहीं समझा रावण। जब रावण नहीं माना तो रावण की जितनी भी सेना है भगवान ने सेना मारी, परिवार में जितने लोग हैं उनको मारा। कुंभकर्ण, मेघनाद और एक बेटा था अहिरावण जो पातालपुरी में रहता था, उसको भी मार दिया। और हनुमान जी की सेवा के द्वारा उसका भी राम नाम सत्य हुआ। और फिर उसके बाद में अंत में नंबर लगा रावण का, रावण को भी भगवान ने मारा। रावण वध मंदोदरी शोका। मंदोदरी रावण के कटे हुए अंगों को देखती हैं, भुजाओं को छिन्न भिन्न इधर उधर सब पड़ी हुई हैं, सर कटे पड़े हुए हैं। मंदोदरी उठाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं और कहती भी हैं कि मैंने पहले ही कहा था, काल करम गति जेहि के हाथा, तासे बैर करौ ना था। मैंने पहले ही कहा था कि आप बैर मत करिए, लेकिन आप नहीं माने, सो ये दशा हो गई। खैर
सीता मैया को विभीषण को राज्य मिला, राज्याभिषेक करवाने के लिए लक्ष्मण जी गए, भगवान नहीं गए। सीता जी को साथ सम्मान वहां से लाया गया और उसके बाद भगवान विचार किए कि अब समय ज्यादा नहीं है और भरत के स्वभाव को भगवान जानते हैं। राम जी को लेकर के भरत बहुत ही गंभीर रहते हैं हमेशा। भरत जी ने चित्रकूट में भगवान के सौगंध लेकर के गए हैं कि यदि आप एक दिन भी लेट करेंगे, आने में विलंब करेंगे, तो अपने इस भरत को जिंदा नहीं पाएंगे। भगवान जानते हैं भरत जो बोलेंगे वही करेंगे। भगवान के मन में भी चिंता है कि दिन एक बचा है, कहां लंका कहां अयोध्या, इतनी दूरी कैसे जाएंगे। विभीषण के पास पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान भगवान ने लिया अपनी सेवा में और पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान वहां से चले। मन की गति से उड़ने वाला पुष्पक विमान। इधर हनुमान जी महाराज को भगवान ने प्रेरित किया कि जाकर के तुम भैया भरत को समझाना, हो सकता है लेट विलंब हो जाए। कुछ जगह भी भगवान जब रिटर्न होंगे, वापस होंगे, तो मिलते हुए जाएंगे। कुछ लोगों को वचन दिए थे जाते हुए समय, तो बोले अगर मिलूंगा नहीं तो वचन जाएगा। वचन के लिए तो 14 वर्ष मैंने वनवास काटा, वचन कैसे तोड़ दूंगा। और विलंब हो गया तो भरत ने कहा है कि शरीर अग्नि में जला देंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने भेज दिया अयोध्या, कहा जाकर के तुम भैया भरत को संभालो। श्री हनुमान जी महाराज भैया भरत के पास आते हैं। बड़ा सुंदर यहां पर एक भाव है। कथा बड़ी संक्षिप्त हो गई, लेकिन एक भाव है तो सब लोग आइए हमारे साथ में और झूम के गाइए मंगन।